वेलकम एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोतियों से चमकाऊंगा, तू बड़े सपने देख, तेरे सपने को पूरा करके मेरा शेर और शेरनी दिखाएगा। आज मैं नए वीडियो के साथ आपके साथ समक्ष उपस्थित हूँ। नया वीडियो कक्षा अष्टम की है। प्रश्नावली 1.4 के 3 प्रश्न सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके पीछे वाले प्रश्न को देखना है तो हमारे पीछे वाले वीडियो में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया रहेगा, आप लिंक से जांच करके देख सकते हैं। प्रश्न है कि 4/3 - 2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो किसी भी को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। 4 में 2 क्वेश्चन है, मैंने एक लिया, एक आपके लिए छोड़ा है। यहाँ क्या है, एक संख्या रेखा बना दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है। ध्यान रखिए, एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस को दर्शाना है। आपको बोला गया है कि सेंटर पॉइंट होता है वो 0 से स्टार्ट होगा, बाईं और दाईं ओर चलेंगे। यहाँ शुरू कीजिए। आधार 3 है तो 1/3, 2/3, 3/3, अर्थात यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। आगे भी जा सकते हैं। फिर 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, जहां तक मर्जी है आप वहां तक जाते रहिए। हम लोगों को ढूंढना था 4/3, वो बस हमारा आंसर आ चुका है। माइनस वाला भी कर लेते हैं। -2/3 है तो -1/3। ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी इधर भी होनी चाहिए, दूरी समान होनी चाहिए। स्केल की सहायता से आप इसका उपयोग करके दूरियां समान लेंगे। समान दूरी नहीं रहेगा तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। तो क्या था, 1/3, इधर भी 1/3 लेंगे, लेकिन सिर्फ माइनस में आएगा। बाईं ओर जाएंगे तो वही आता है। फिर आता है 2/3, माइनस में 3/3, अर्थात ये -1। आगे नहीं जाते क्योंकि 2/3 से ही काम चल रहा है मेरा। हमें ढूंढना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया। ऐसे आप ये सब चीज मत करेंगे। संख्या रेखा पर संख्या को निरूपित कर दीजिएगा और हाईलाइट कर दीजिएगा कि सर मैंने ये निरूपित कर दिया। देखिए 4/3, यहाँ इसको सर्कल कर दीजिए, या 4/3 को उठा ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। और फिर है -2/3, यहाँ भी सर्कल कर दीजिए, हमारा आ गया। संख्या रेखा पर इन दोनों को मैंने दर्शा दिया। बहुत इजी है, बहुत आसान चैप्टर है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक और जो बच्चा हुआ उसको आप खुद हल कर लीजिएगा इसी तरीके से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या बोलता है तो देखते हैं। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखना है। 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है भाई? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। q ≠ 0, मतलब जिसको भिन्न के रूप में, जिसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या में शर्त यह है कि वह -2 से छोटी होनी चाहिए, वाला नंबर -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो छोटा भी देखना है, बड़ा भी देखना है। तो इसके लिए आपको एक आसान तरीका क्या है कि इसमें संख्या रेखा इसके लिए बना दीजिए। अब संख्या रेखा में क्या शुरू करें सर? यहाँ तो कुछ तो दिया हुआ नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। परिमेय संख्या बोला है इसीलिए एक रेखा खींचते हैं। 0 यहाँ ले लेते हैं, प्लस यहाँ नहीं काम है। हम लोग शुरू करते हैं -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, अर्थात ये हो जाएगा -1। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं आपकी थोड़ी सी सावधानी के लिए। तो -5/5 यहाँ हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, -6/5, -7/5, -8/5, -9/5,
एक लास्ट है -10/5 अर्थात -2। अब -2 और -1 को मैंने इस संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। प्रश्न क्या बोला था कि जो -2 से छोटी हो और जो -2 से बड़ी हो। एक्चुअली में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या को किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ जो माप लिए हैं हम अपनी सुविधा के अनुसार लिए, हमारी जो इच्छा हो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी को ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि -2 से छोटी कौन होगा? छोटा। एक प्रश्न आपके लिए कि -100 और -1 इन दोनों में छोटा और बड़ा कौन है? तो आपको पता होगा, जहाँ तक मेरा भरोसा है, कि ये वाला जो है वह सबसे छोटा है और ये वाला सबसे बड़ा है। मतलब माइनस में जितनी बड़ी अंक होगी उतना ही वह छोटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? -2 से बड़ी। तो -2 से बड़ा कौन होगा? इधर जितना है ये सारे वाले सब हमारा -2 से बड़ा है। मतलब क्या -1 हो सकता है? बिल्कुल -2 से बड़ा है। आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम ले लिए इसके लिए -2 से छोटी, तो थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। इसमें छोटा हो गया तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। इसमें संख्या लिखा है -11/5, -12/5, -13/5, -14/5, -15/5। ये आ गया आपका -3 यहाँ तक। ये आपका -3 हो गया। तो मैंने क्या बोला? छोटा। इससे छोटा कौन होगा? इधर वाला कि इधर वाला? -2 से छोटा कौन होगा? तो जब छोटा कौन होगा? इधर बाएं वाला। जितना बड़ा संख्या उतनी बड़ा उसका छोटा आता चला जाएगा। इसमें से कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं। 1, 2, 3, मतलब -11/5 भी लिख सकते हैं, -12/5 भी लिख सकते हैं, -13/5 लिख सकते हैं, या कोई और तरीका होगा उस तरीके से आप उसको और लिख सकते हैं। अब बोला है -2 से बड़ा होगा। तो -2 से इधर ध्यान रखिएगा, ये छोटी वाली संख्या लिखेंगे, इधर वाला बड़ी संख्या, इधर वाली बड़ी संख्या होगा। तो बड़ी संख्या में यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी परिमेय संख्या है। कोई भी आप 3 को उठा करके लिख दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी का आंसर हो जाएगा। मान लीजिए लिखा मैं -1/5, -2/5, -3/5। इसका आंसर ये आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, नीचे सिर्फ लिख देना है 5 का ए हल। आप लिखना है -2 से छोटी 5 लिखना है। 5 परिमेय संख्या है, लिख दीजिए 5 गिन करके। और घटेगा तो और उधर बढ़ जाइएगा इसी तरह करके जितना है। अगर मान लीजिए इस नंबर में 5 नहीं आया तो क्या करें सर? कोई बात नहीं, 16/5 कर दीजिए। मैंने 16/5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उधर बढ़ जाइएगा, आ जाएगा। ठीक। अब -2 से बड़ी, तो इधर आएंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, -1 ले लीजिए, 5 नहीं लेंगे -1 तो इसको ले लीजिए। इस तरह आप इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न जो इस क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो अभी आपको मैंने 5 परिमेय संख्या दिखाया, तो अब यहाँ 0 और 1 के बीच में अब आपको उसी अनुसार यहाँ एक लेना होगा। छठा का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको एक संख्या रेखा बनाना होगा। और इस संख्या रेखा में ध्यान रखना होगा कि 0 है, 0 और इधर बाई और बढ़ना है -1 तक। तो कितना ले लें? अरे कुछ भी ले सकते हैं। हमें 3 निकालना है तो आप ले सकते हैं -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और यहाँ आ जाएगा -5/5 अर्थात -1।
अब इसमें -1 और 0 के बीच, तो ये बीच में ये हो गया, ये है ना, ये है 0 और -1 के बीच की 3 संख्या लिख दीजिए। इसका आंसर में क्या लिखेगा, 6 का A का हल में -1 और 0 के बीच स्थित 3 परिमेय संख्याएं, बीच स्थित 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। अब कोई भी लिख दीजिए, -1/5, -2/5, -3/5, हो गया आंसर आ गया। निकालने के कई तरीके, संख्या रेखा पर बैठाना, संख्या रेखा बनाना, जो भी पूछ रहा है उसके अनुसार बैठा दीजिए, आंसर आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पानी से, केवल पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। आप इतिहास बदलने के लिए इस धरती पर जन्म लिए हैं, आपको मेरे साथ रहिए, आप बदलेंगे। बढ़िया नंबर के साथ आप अपना एग्जाम क्रैक करेंगे। यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर बी में बोला है कि -3 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या है, बताइए। कोई बड़ी बात नहीं सर, -3 और 1 है। अब मान लीजिए हम इसको ऐसे ना दर्शाएं, हम सर हमको समझ में नहीं आ रहा स्टार्टिंग। अब एक और सिंपल तरीका बताते हैं इसके लिए, क्वेश्चन नंबर बी के लिए सॉरी। मैंने लिया 0, 0 बाद क्या होता है -1, फिर -2 और -3 हो गया। अब हमको कहाँ से लेना है, -3 और 1 के बीच, तो यहाँ हो जाएगा 0 के बाद इधर जाते हैं तो हो जाता है 1 हो जाता है, इधर जाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये रहा संख्या रेखा। अब -3 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर सिंपल तरीके में कहा जाए तो देखिए आ गया आंसर 0, -1 और -2। सर ये तो परिमेय संख्या नहीं है, बट्टा नहीं है, कोई बात नहीं, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। सर एक इसको हम क्या ऊपर वाला जैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह भी सॉल्व करके इसको ला सकते हैं आंसर। तो करना क्या है कि आपको 15/5 चले जाइएगा यहाँ तक, मतलब कैसे, -1/5 से शुरू करके यहाँ हो जाइएगा -15/5 तक, और इधर भी जा सकते हैं 1/5 करके, कुछ भी करके जा सकते हैं। तो जैसा आंसर रहेगा आपको अगर इस तरह में लाना होगा तो वही स्टेप कीजिएगा जो मैंने बताया। अगर वो स्टेप न करना होगा तो ऐसे आंसर कर दीजिएगा। अब अगर फिर भी आपको समझ में ना आए, कुछ समस्या रह गई हो, क्योंकि समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसकी निजात निकाल के हमें आगे बढ़ना, यही आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला होती है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कीजिए, फिर से आपके लिए नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँगा। इसी प्रश्न को एक नए तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हाँ दबाना ना भूलेंगे। धन्यवाद।